हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट की क्लास 18 के बारे में। और यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे जनरल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक आज हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस टॉपिक में फर्स्ट हम पढ़ेंगे ईपीएस। ईपीएस क्या है? तो यहाँ पर ई से होता है अर्निंग, पी से पर या प्रति, और एस से होता है शेयर्स, अर्निंग प्रति शेयर या अर्निंग पर शेयर। इसको फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, अगर हम इसे समझे कि क्या होता है तो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में भी इससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो यह कंपनी के शुद्ध लाभ का भाग होता है जो जारी किए गए प्रत्येक शेयर या प्रतिभूति पर दिखाया जाता है, और यह कंपनी के लाभ को प्रति शेयर के अनुसार दर्शाता है। आगे अगर यहाँ पर हम बात करें तो सामान्य शब्दों में समझें तो अर्निंग प्रति शेयर का संबंध प्रति शेयर होने वाली आमदनी से होता है कि जितने भी शेयर होल्डर हैं और उन सभी को कितना लाभ हुआ है। यह शेयर धारकों को होने वाले प्रति शेयर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को व्यक्त करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कंपनी के शेयर मूल्य निर्धारण में इसका अहम रोल होता है। आगे यहाँ पर हम बात करें तो इसका अगर एग्जाम्पल से समझे तो ये है कि यदि किसी कंपनी की आय 20 करोड़ रुपए है और उसके 4 करोड़ शेयर जारी हैं तो उसकी मूल ईपीएस जो होगी वो उसकी 5 रुपए होगी। ठीक है, प्रति शेयर के हिसाब से। तो इस टाइप से आप इसका जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे टॉपिक की ब्रांड। अब ब्रांड क्या होता है तो इससे भी रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ब्रांड एक नाम भी हो सकता है, एक डिजाइन भी हो सकती है, अथवा किसी ऐसे विशेष लक्षण को कहा जाता है जो कि किसी एक विक्रेता के उत्पाद को दूसरे से अलग करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांड। ब्रांड का प्रयोग व्यापार, विपणन व प्रचार में किया जाता है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। किसी उत्पाद या सेवा का ब्रांड चुनते हुए विक्रेता या निर्माता उसे ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाने का प्रयास करता है, इसलिए कंपनी अपना ब्रांड चुनने के लिए अक्सर बहुत पैसा खर्च करती हैं और कई संभावनाएं परखने के बाद एक को चुनती हैं। समय के साथ अगर हम बात करें तो ग्राहक कुछ ब्रांडों को भरोसेमंद समझना शुरू कर देते हैं और इस ब्रांड का अपना मूल्य बन जाता है। यानी यदि एक वस्तु पर कोई जाना माना और पसंदीदा ब्रांड लगाया जाए तो उसकी कुछ बिक्री में स्वयं ही बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रांड। आगे हम यहाँ पर देखेंगे आज ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या है तो ये भी एक टॉपिक है रिलेटेड आपका। तो ट्रेडमार्क किसी कंपनी के प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक चिन्ह होता है जिसे उस कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड करवाया जाता है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ट्रेडमार्क का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, जान सकें कि किस कंपनी का प्रोडक्ट किसने बनाया है। तो ट्रेडमार्क के माध्यम से हमें ये जानकारी मिल जाती है। और इसके क्या होता है इससे कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है और एक चिन्ह इसमें दे दिया जाता है और उस कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड करवाया जाता है ये ट्रेडमार्क। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो हर कंपनी का अपना एक अलग ब्रांड और लोगो होता है, और ट्रेडमार्क ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें प्रोडक्ट पर प्रिंट किया जाता है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ब्रांड क्या होता है, तो वही इसके आगे हम पढ़ेंगे कि ट्रेडमार्क में जो ब्रांड होता है उसके लिए क्या होता है, एक टैग या आपको लोगो वगैरह मिल जाता है, तो वो आप अपने प्रोडक्ट पर प्रिंट करवा सकते हैं जिससे उस कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में आसानी से पहचान की जा सके और कोई और कंपनी के इसके ब्रांड और नेम का यूज ना कर सके। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें यहाँ पर तो ट्रेडमार्क एग्जाम्पल है, जैसे हमने अगर मार्केट से कोई मोबाइल परचेज किया है और उस मोबाइल को जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्रेडमार्क का यूज करते हैं। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ बात करें तो इसकी वैलिडिटी वगैरह की, तो ये भी आपको याद रखना है कि ट्रेडमार्क की वैलिडिटी कितनी होती है, तो ये 10 साल की होती है और उसके बाद इसे रिन्यूअल कि रिन्यू करवाना पड़ता है, फिर से इशू करवाना पड़ता है। किसी भी कंपनी का एक बार ट्रेडमार्क करवाने के बाद कोई भी दूसरी कंपनी या उस कंपनी के, अगर आप मध्य प्रदेश के एमपीपीबी व्यापम के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ई बुक मैंने कंप्लीट करी हुई हैं, इस सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये ई बुक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर हम बात करें तो ये आपको इसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 हिंदी में ये आपको आउटलुक ई बुक मिल जाएगा। और अगर आप व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, लेबर इंस्पेक्टर वगैरह की, तो
15 प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे और विद आंसर्स, ठीक है। और जनरल मैनेजमेंट के आपको 400 प्लस MCQ की ये सीरीज़ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। ये आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरे जो जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं और किस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि लेवल क्या है क्वेश्चन का, सब आपको आइडिया लग जाएगा। और 1000 प्लस MCQ की सीरीज़ भी यहाँ कंप्लीट है। कंप्यूटर की जनरल कंप्यूटर जो आपके व्यापम CPCT और सब इंजीनियर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। MP ITI TO वगैरह कृषि विभाग जो भर्ती परीक्षा निकलेंगी सभी में कंप्यूटर आपका एक सब्जेक्ट है। तो ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पर बेस्ड क्वेश्चन है 5 to 10 ईयर्स पर, तो आपके पूरे इससे कंप्लीट हो जाएंगे और आप इनको 2-4 बार रिवाइज कर लें तो आपकी 1000 क्वेश्चन के बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे एग्जाम पेपर में, ठीक है, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 1000 क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं 5-10 साल के तो आपके पूरे टॉपिक सब इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ और भी यहाँ पर सीरीज़ अवेलेबल हैं ई बुक। यहाँ पर मध्य प्रदेश करंट अफेयर जनवरी से अगस्त का है इंग्लिश मीडियम में और जनवरी 2020 का करंट अफेयर है, ये हिंदी में है। और ये रामबाण नोट्स वगैरह हैं 2020-21 के लिए स्टैटिक जीके के। और मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जनवरी से जून का करंट अफेयर हिंदी में अवेलेबल है, तो ये भी सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और MP GK स्टैटिक GK के 500 प्लस MCQ की सीरीज़ है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से आकर परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसमें पूरे आपके 5 ईयर्स के जितने भी MP में स्टैटिक GK के क्वेश्चन आए हैं सभी एग्ज़ाम में अभी तक के सब उनका पूरा कलेक्शन है, तो इन्हीं से बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आप इनको अच्छे से 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपके मतलब काफ़ी हद तक आपसे क्वेश्चन पेपर में पूरे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इससे। थैंक यू। नाम का प्रयोग व्यापारिक लाभ कमाने के लिए नहीं किया जा सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। जैसे एप्पल, नाइक, मर्सिडीज बेंज, डेल, होंडा आदि कंपनी ने अपने नाम का ट्रेडमार्क करवा रखा है, ठीक है, और कोई दूसरी कंपनी अपने व्यापारिक लाभ के लिए उनका यूज नहीं कर सकती है। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि पेटेंट क्या होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें पेटेंट की तो यहाँ पर है कि पेटेंट का मतलब एक आइडिया होता है जिस पर अधिकार पाने के लिए उसका पेमेंट पेटेंट करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेटेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई आइडिया है, आपके अंदर कोई कॉन्सेप्ट है, आपने कोई इन्वेंट किया है, कोई न्यू डिवाइसेस वगैरह, तो आपकी वो डिवाइस या वो आइडिया जो आपने उसमें लगाया है वो कोई और ना चुरा सके, ठीक है, या कोई और दावा ना कर सके कि ये पहले किसने इस्टेब्लिश किया है या पहले किसने आइडिया दिया था। तो इसके लिए हम पेटेंट का यूज़ करते हैं। पेटेंट ट्रेडमार्क की तरह ही है लेकिन कुछ डिफरेंस है इसमें हम अपने आइडियाज़ वगैरह के लिए ये करवाते हैं, कुछ इन्वेंट की हो मशीन वगैरह उनके लिए करवाते हैं, ठीक है, ताकि और कोई व्यक्ति अपने आइडिया को कॉपी ना कर ले। और पेटेंट करवाने से अगर कोई व्यक्ति या संस्था आपके पेटेंट को कॉपी करती है तो यह कानूनी रूप से अमान्य माना जाता है, इसलिए हम मोस्टली लोग पेटेंट करवाते हैं। जिस व्यक्ति या संस्था ने अपने पेटेंट को कॉपी की तो उस पर कार्यवाही कर सकते हैं आप, अगर आपको पता चलता है कि कोई आपके आइडियाज़ को चुराया है किसी ने। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम इसमें देखें कि और पेटेंट की क्या लिमिट वगैरह रहती है, कितने साल के लिए आप करवा सकते हैं। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट कॉपी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो पेटेंट धारक हैं उनसे अनुमति लेनी होगी। उसके बाद आप जो पेटेंट धारक है अपने पेटेंट को किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को बेच भी सकते हैं। किसी प्रोडक्ट या वस्तु की पेटेंट करवाने की अधिकतम सीमा 20 वर्ष होती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पेटेंट मीनिंग हमने यहाँ पर समझा। अब हम यहाँ पर इसके टाइप्स देख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में भी आए थे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें पेटेंट के टाइप्स की तो पेटेंट के मोस्टली यहाँ पर 3 प्रकार हैं, ठीक है। यहाँ पर है यूटिलिटी पेटेंट्स, प्लांट पेटेंट्स और डिज़ाइन पेटेंट्स। इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेटेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूटिलिटी पेटेंट की तो यह उपयोगी प्रोसेस, मशीन, प्रोडक्ट का कच्चा माल, किसी चीज़ का कंपोजिशन, इन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर,
मेडिसिन आदि, इसके लिए हम यूटिलिटी पेटेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर डिज़ाइन पेटेंट और प्लांट पेटेंट की, तो डिज़ाइन पेटेंट यह प्रोडक्ट के नए, ओरिजिनल और डिज़ाइन के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने का काम करता है। जैसे किसी एथलेटिक्स का डिज़ाइन किया गया शूज़, किसी कार्टून का कैरेक्टर, बाइक का डिज़ाइन, इन सभी डिज़ाइन को पेटेंट से सुरक्षित रखा जाता है। अगर बात करें यहाँ पर प्लांट पेटेंट की, तो प्लांट पेटेंट के माध्यम से नए तरीके से तैयार किए गए पेड़ पौधों की किस्मों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें हाइब्रिड गुलाब या जिनको हम हाइब्रिड गुलाब भी बोलते हैं, सिल्वर क्वीन, भुट्टा और बेयर बाय टमाटर आदि प्रकार की किस्मों को सुरक्षा दी जाती है। जैसे लोग कृषि वगैरह में अपने नए तौर तरीके इस्तेमाल करके फसल का उत्पादन करें, नई किस्मों का यूज़ करके, नई वैरायटी या मिक्स करके कोई न्यू पौधा उगाएं, तो इन सब में प्लांट पेटेंट का यूज़ करते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इसमें पेटेंट करवाना है तो आपको प्लांट पेटेंट का यूज़ करना होगा। तो ये अलग अलग पेटेंट के टाइप्स हैं और अलग अलग तरीके से पेटेंट अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम और अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि लोग ज़्यादा देख रहे हैं और लोगों को ज़रूरत है, फिर मैं आप लोगों के लिए पर डे वीडियोज़ कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू।